हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैटर्न। सो बच्चों, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ डेफिनेट ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ फिगर, ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑर्डर होता है किसी भी सीक्वेंस का, फिगर्स का, लेटर्स और नंबर्स इज कॉल्ड अ पैटर्न। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ पैटर्न फॉलो अ डेफिनेट रूल। कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, वो हमारे एक रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, एक डेफिनेट रूल को, ठीक है। ऑब्जर्व एंड फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको यहाँ पे सीक्वेंस को देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर बताना है कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया है? सर्कल आया है, रेक्टेंगल एंड देन ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस है। आपने देखा सिमिलर सेम फॉलो हो रहा है, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, ठीक है। इन दिस सीक्वेंस अ सर्कल कम्स फर्स्ट, देन रेक्टेंगल, देन अ ट्रायंगल, ठीक है। अगेन सर्कल, देन अगेन रेक्टेंगल, अगेन ट्रायंगल एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, रूल फॉलो हो रहा है इसमें एक। सो द अबव सीक्वेंस ऑफ फिगर्स फॉर्म्स अ पैटर्न। तो आपने देखा कि जो सीक्वेंस है ये एक पैटर्न बना रहा है। सिमिलरली फॉलोइंग सीक्वेंस ऑल्सो फॉर्म अ पैटर्न। इसी तरीके से सीक्वेंस से पैटर्न फॉलो होते हैं, पैटर्न बनते हैं। ऑब्जर्व एंड फाइंड द रूल्स, ठीक है। इसी तरीके से हमें अलग अलग रूल को फाइंड आउट करना होगा इस चैप्टर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है बच्चों, आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास बनाना है, देन एप्पल एंड मैंगो, ठीक है। अगेन आपके पास फर्स्ट बनाना है, सेकंड मैंगो, थर्ड सेकंड एप्पल, थर्ड मैंगो, ठीक है। सो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपने देखा कि आपके पास पेन्स हैं। पहले आपके पास 1 पेन है, ठीक है। फिर आपका सेकंड नंबर पे एक और ऐड हो गया, थर्ड पे एक और पेन हो गया, फोर्थ पे एक और फिफ्थ पे एक और, ठीक है। यानी कि एक एक करके आपका पेन ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस करने का फॉर्मेट आपका जो रूल है फॉलो हो रहा है, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हैं एरो आपको दिया हुआ है, पहले ये अप है, फिर ये डाउन हुआ है आपके उसी साइड में, फिर ये अगेन अगेंस्ट दूसरे साइड में उसके फॉलो हो गया है, देन ये अप उसी साइड में हो गया है, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है? एक तरीके से सर्कल बना रहा है ये एरो, ठीक है। कि पहले ये अप रहेगा राइट साइड में, फिर डाउन हो जाएगा राइट साइड में, फिर डाउन रहेगा लेफ्ट साइड में और डाउन ही हो जाएगा अप साइड में, ठीक है। सो ये इसका पैटर्न है एरो का, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ड्रॉ द सीक्वेंस दैट फॉलो द कलर्ड एंड कलर डैम, ठीक है। आपको क्या बताया हुआ? आप इसके सीक्वेंस को फॉलो करिए, ठीक है, रूल को फाइंड आउट करिए और फिर इनको कलर कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास पहले फ्लावर है, देन लीफ है एंड देन अगेन फ्लावर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फ्लावर के बाद में क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा एक आपके पास 4 लीफ वाला फ्लावर है, ठीक है, पीटल्स है, देन लीफ है, देन इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, फिर आपके पास क्या आएगा? अगेन 4 लीफ वाला फ्लावर आएगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। देन आप एक लीफ बनाइएगा, देन आप ये बिग वाला फ्लावर बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आपके पास सन है, ठीक है, देन मून है, देन सन है। यहाँ पे सन की क्या है? आईज आपकी स्मॉल है, यहाँ पर बिग है, तो आप अगेन सन बनाएंगे जिसमें जो होंगी उसकी आईज स्मॉल होंगी। देन आप मून बनाएंगे, देन अगेन आप सन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें इसकी आईज क्या होंगी? बिग होंगी, स्माइल कर रहा होगा और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। अगेन आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द नेक्स्ट 3 शेप टू कंटिन्यू द सीक्वेंस। यानी कि आपको अगले 3 शेप बनाने हैं जिनमें आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे, ठीक है। किस तरीके से? जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट शेप है हमारी स्क्वायर, ट्राइंगल, फिर हमारा स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो आप हमारा स्क्वायर के बाद ट्राइंगल आता है और ट्राइंगल के बाद स्क्वायर आ रहा है। तो आप बताइए कि यहाँ पे स्क्वायर के बाद क्या आएगा? सॉरी, ट्राइंगल के बाद क्या आएगा? स्क्वायर, अगेन ट्राइंगल एंड अगेन
स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉलो करना है इस सीक्वेंस को। आपने देखा आपके पास 1 स्टैंडिंग लाइन है, फिर आपके पास 2 हो गई, 3 हो गई एंड देन 4। तो अब हमारे पास नेक्स्ट कितनी होंगी 5, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, देन 7 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ टू कंटिन्यू द सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करने के लिए आपको इसके पैटर्न को फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें आप पहला देख सकते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट क्या है A1 A2 A3। तो इसमें कॉमन क्या है, A तो सभी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा यहाँ कंसेक्यूटिव नंबर, काउंटिंग नंबर आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा A4, फिर A5 एंड A6। क्लियर है। अब जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हमारा अल्फाबेट डबल हो रहे हैं, ठीक है। AA BB CC, तो हमारा होगा DD EE FF, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इनमें भी आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। लुक एट द पैटर्न एंड कंटिन्यू द सीक्वेंस, ठीक है। आपको इन पैटर्न को देखना है, ऑब्जर्व करना है और फिर इसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि 23 25 27 एंड 29, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें हम हमारे सभी क्या है, एक इसमें 2 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। एक इसमें हम नंबर स्किप कर रहे हैं और दूसरा इसमें जो भी नंबर हम लिख रहे हैं बच्चों वो सारे ऑड नंबर हैं, ठीक है। सो 23 के बाद आपने लिखा 25, 24 स्किप कर दिया, ठीक है। सो हम इवन नंबर को स्किप कर रहे हैं और ऑड नंबर राइट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 31 33 एंड 35, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको इसे कंप्लीट करना है। इतना क्लियर है। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसमें क्या है सीक्वेंस को फाइंड आउट किया है, पैटर्न्स को डिकोड किया था और फिर हमने इसे कंप्लीट किया। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।